अस्सलाम वालेकुम। आशी को वैसे तो कॉलेज से छुट्टियां थीं, लेकिन रोल नंबर स्लिप के हुसूल के लिए उसे आज अचानक कॉलेज जाना पड़ा। वालिद और भाई तो पहले ही रूटीन के मुताबिक सुबह सवेरे काम पे जा चुके थे, लिहाजा उसे खुद ही कॉलेज पहुंचना था, जो कि घर के कुछ ही फासले पर था। आशी ने अम्मी को बताया और अबाया पहन कर जाने की तैयारी करने लगी। पानी पीने के लिए किचन में दाखिल हुई तो बची हुई रोटियां, गोश्त का सालन और हड्डियां नजर आ गईं, जिन्हें उसने शॉपर में डाला और उठाकर घर से बाहर निकल आई। गली की नुक्कड़ पर पहुंची तो डब्बू कुत्ता हिस्बे मामूल अपनी जगह पर मौजूद था और आशी को देखकर दुम हिलाने लगा। आशी ने रोटियां और हड्डियां कुत्ते के आगे डाल दी, तेजी से आगे निकल गई और अपने कॉलेज में पहुंचकर ही दम लिया। कॉलेज में आशी की अपनी क्लास फेलो सहेलियों से मुलाकात हो गई, जिनके साथ वो गपशप में मसरूफ़ हो गई और पेपरों की तैयारी के मुतालिक बातें करने लगी। आशी जब कॉलेज से निकली तो 11 बज चुके थे और इस वक्त तक महल्ले के बाज़ार में काफ़ी गहमा गहमी हो चुकी थी। तमाम दुकानें खुल गई थीं। सब्ज़ी फरोश मंडी से लाई गई सब्जियों और फलों को दुकानों पर सजाने में मसरूफ़ थे। आशी जैसे ही बाज़ार में दाखिल हुई कि जहां से गुज़रकर उसने घर तक पहुंचना था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ताक़ुब में है। वो जूं-जूं आगे बढ़ती गई, कई लोगों की गलीज़ और हरीस निगाहें उसके अबाया को फाड़कर उसके वजूद में पेवस्त होने लगीं। आशी बुलंद कद्दो-कामत, गोरा चिट्टा रंग, बाहिम्मत और बाकिरदार लड़की थी। उसे जब भी बाहर जाना होता तो बाहिजाब होकर निकलती, क्योंकि वो इस हवस ज़दा मुआशरे को अच्छी तरह समझ चुकी थी। गो के अच्छे और नेक सीरत लोग भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। आशी कुछ कदम आगे बढ़ी तो चंद बदमाश और लोफर लड़कों के एक गिरोह ने उसका बेगैरती से वालिहाना इस्तकबाल किया। अपनी अदाओं से आशी को मरऊब करने की नाकाम कोशिश की। उसे गलत निगाह से देखने लगे और आवाज़ें कसने लगे। आशी उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ गई, लेकिन चंद कदम आगे फिर उसी कुमाश के लड़कों का एक और गिरोह भी मौजूद था, जिन्होंने उसका रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की और जुबानी जुमले कसे, मगर आशी उन सब को इग्नोर करते हुए जल्दी से आगे बढ़ गई। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि पीछे से एक लोफर लिफंगा लड़का भागता हुआ आया और आशी को पकड़कर करीबी खाली प्लाट की तरफ धकेलने लगा। आशी ऐसी गैर मुतवक्के हरकत से घबरा गई, मगर अगले ही लम्हे उसने हवास पर काबू पाया और पूरी क़ुव्वत मुजतमे करते हुए लात से उसके ज़ेरे नाफ हिस्से पर ज़ोर की ज़रब लगाई। मजबूत जोकर शूज़ की ज़रब से वो जलील इंसान तुलमिला उठा और गिर गया, मगर फुर्ती से उठा और कुछ न सूझा तो आशी का हैंड बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें कीमती तालीमी कागजात थे। आशी ने शोर मचाया और इर्द गिर्द मदद के लिए देखा, लेकिन किसी ने उसकी पुकार पर कान ना धरे, बल्कि बाद बेहिस लोग तो छुपकर इस वाक़या से महजूज होने लगे। आशी ने शोर मचाते हुए उस लड़के का अकेले ही ताक़ुब जारी रखा और जैसे ही अगली गली की नुक्कड़ पर पहुंची तो वहां पर बैठा डब्बू कुत्ता फौरन सामने आ गया। उसने एक नज़र आशी पर और दूसरी नज़र उस भागते हुए लिफंगे लड़के पर डाली। डब्बू कुत्ता बेज़मीर और बेहिस लोगों से शायद ज़्यादा समझ बूझ रखता था, लिहाजा वो एक ही लम्हे में सारा मामला समझ गया कि बेचारी आशी के साथ क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है। कुत्ते ने फिर एक बार आशी को देखा, दुम हिलाई, एक टांग ऊपर उठाई, गोया कि आशी को तसल्ली देने लगा हो कि तुम बेफिक्र रहो, मैं बेगैरत, बेहिस और बेज़मीर इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक ताबेदार और वफादार कुत्ता हूँ। अब मैं जानूँ और मेरा काम। कुत्ता घुराया, भागते हुए एक जिस्त लगाई और कमीने लड़के को आने वाहिद में दबोच लिया। कम ज़र्फ लड़का डब्बू कुत्ते के पहले ही वार से ज़मीन बोस हो गया
اور کتے کی دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی ساری بدمعاشی اور کمینگی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ رونے اور چیخنے چلانے لگا۔ کتا اسے قابو کیے ہوئے تھا اور مسلسل بھنبوڑے جا رہا تھا۔ درندہ صفت انسان کے شور مچانے پر بازار کے لوگ، جنہوں نے ایک باپردہ اور نازک دوشیزہ کی چیخ و پکار تو نہیں سنی تھی، مگر ایک لچے لفنگے، وحشی، جنسی بہرہ رو اور بے ضمیر انسان کی آواز پر ان کی غیرت جاگی اور مدد کرنے کا جذبہ لے کر بھاگے آئے۔ کتے کو للکارنے لگے، اس پر ڈنڈے اور سوٹے برسانے لگے۔ کتا مار کھاتا رہا، مگر اس لفنگے کو عاشی کے آنے تک مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ عاشی کے وہاں پہنچنے سے پہلے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، جو لڑکے کی مدد کرتے ہوئے کتے سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عاشی کسی بپرے ہوئے شیر کی مانند دہاڑی اور ہجوم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، او بے ضمیر اور بے حس لوگو، کچھ تو ہوش کرو۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹیاں اور مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ اس ذلیل انسان نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم اس بھیڑیا نما انسان کو سزا دینے کی بجائے کتے کو مار رہے ہو جو میری مدد کر رہا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس حرام زادے نے میری بے توقیری کی ہے اور میرا پرس لے کر بھاگا ہے۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن تم بے ضمیر لوگوں نے میری پکار پر کوئی توجہ نہ دی۔ البتہ اس بے زبان جانور کو میری بات سمجھ آ گئی اور درندہ صفت انسان کو پکڑ لیا ہے۔ عاشی غصے سے آگے بڑھی، اس بغیرت انسان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہینڈ بیگ کھینچ لیا۔ لوگوں نے تھپڑ کی زناٹے دار آواز سن کر ایسا محسوس کیا کہ یہ تماچا اس ایک لوفر لڑکے کو نہیں بلکہ اس بے حس ہجوم کو پڑا ہے۔ عاشی کی گرجدار بات سن کر چند لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے، مگر بہت سے تو ابھی تک اس کمینے لڑکے کو ہمدردی اور کتے کو نفرت و غصے سے دیکھ رہے تھے۔ عاشی نے ایک نفرت بھری نگاہ اس ہجوم پر ڈالی جو کہ ایک باکردار لڑکی کو تحفظ نہ فراہم کر سکا، پھر پھنکارتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ڈبو کتا لنگڑاتے اور کراتے ہوئے عاشی کے ساتھ چلنے لگا اور اسے بحفاظت گھر چھوڑ کر اپنے ٹھکانے پہ واپس آ گیا۔ یوں آج کی بازی روشن خیال انسانوں کی بجائے پلید کتے نے جیت لی اور وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔